हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हम देख रहे थे पीस कीपिंग के बारे में। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ रहे थे कि किस तरीके से पीस कीपर्स जो है शांति बनाने की कोशिश करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो आज भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट इरान के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, वेस्ट इरान जो है बेसिकली इंडोनेशिया का एक रीजन है जो पहले डच न्यू जेनुआ के नाम से जाना जाता था। बेसिकली 1962 में इंडोनेशिया और नीदरलैंड्स के बीच एक अग्रीमेंट हुआ था जो न्यूयॉर्क अग्रीमेंट कहलाता है। इस अग्रीमेंट के बाद वेस्ट इरान को यूनाइटेड नेशन के अंदर दे दिया गया और फिर 1963 में इंडोनेशिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब इसमें एक एक्ट है जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जिस एक्ट का क्या नाम है, एक्ट ऑफ फ्री चॉइस, जो कि 1969 में पास हुआ था। यूनाइटेड नेशंस के सुपरविजन में एक रेफरेंडम हुआ जिसे एक्ट ऑफ फ्री चॉइस कहते हैं। इसमें वेस्ट इरान के कुछ सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने इंडोनेशिया के साथ रहने का वोट किया, लेकिन इस प्रोसेस को काफ़ी लोग अनफेयर और मैनिपुलेटेड भी मानते हैं। नाउ इश्यूज़ और कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट। देखिए, काफ़ी पपुआन्स वेस्ट इरान को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। इस वजह से वहाँ पर प्रो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये तो हर जगह होता है। इंडोनेशियन मिलिट्री और पुलिस पर वहाँ के लोकल लोगों के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एक्यूजेशन है। इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ता है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पपुआ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक गोल्ड और कॉपर काफ़ी रिच है। नेचुरल रिसोर्सेज से काफ़ी रिच है, जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, इसी की वजह से। लेकिन लोकल लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता और ये भी एक ग्रीवेंस का बड़ा रीज़न है। नाउ पीस कीपिंग एफर्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है इंडोनेशियन गवर्नमेंट। देखो, इंडोनेशिया गवर्नमेंट वहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ता है, लेकिन ये अप्रोच कंट्रोवर्शियल है क्योंकि काफ़ी बार ह्यूमन राइट्स वायलेशन और रेप्रेशन के एलिगेशंस वहाँ पर लगते रहते हैं। डायलॉग एंड ऑटोनॉमी, कुछ एफर्ट्स डायलॉग और नेगोशिएशन के थ्रू इशू सॉल्व करने के लिए भी किए गए हैं। 2001 में पपुआ को स्पेशल ऑटोनॉमी स्टेटस दिया गया, जिसमें वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई। नाउ इंटरनेशनल टेंशन की भी बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं, लेकिन इंडोनेशिया अपने इंटरनल मैटर्स में आउटसाइड इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। नाउ करंट सिनेरियो की बात कर लेते हैं। पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, रिसेंट ईयर्स में कुछ पीस इनिशिएटिव्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इश्यूज अभी भी हैं जो कि बहुत ही कम बाहर आ पाते हैं। लोकल रेसिस्टेंट, लोकल प्रो इंडिपेंडेंस ग्रुप अभी भी एक्टिव हैं और उनका डिमांड जो है इंडिपेंडेंट पपुआ का है। देखिए, वेस्ट इरान यानी पपुआ में पीस कीपिंग एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, पॉलिटिकल डिमांड्स, ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सब इन्वॉल्व होता है। सस्टेनेबल पीस के लिए डायलॉग, फेयर गवर्नेंस और लोकल लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले वहाँ के लोगों का ट्रस्ट और कोऑपरेशन बनाना होता है। इश्यूज बहुत होते हैं, सॉल्व करने की कोशिश बहुत की जाती है, लेकिन सफ़र हमेशा लोकल लोग ही करते हैं क्योंकि जो भी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जाती है वो उन तक पहुंचती ही नहीं है, और ये हर देश का एक मेन इशू है। और बात करते हैं कंबोडिया की। देखिए, कंबोडिया में पीस कीपिंग एक इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहा है जो 20th सेंचुरी के एंड में ख़त्म हुई। सिविल वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद शुरू हुई। ये प्रोसेस इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, पर्टिकुलरली UN के अंडर हुआ। यहाँ कंबोडिया में पीस कीपिंग के बारे में कुछ डिटेल्स पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बैकग्राउंड पर बात करते हैं। खैमर रोज रेजिम, देखिए 1975 से 79 तक कंबोडिया पर खैमर रोज का ब्रूटल रूल था जिसमें मिलियंस लोग मारे गए। देखो, पहले के ज़माने में ना, मैं आपको पहले बता दूं कि एक दूसरे पर राज करने की बहुत आदत थी। कई राजा महाराजा क्या होते, एक दूसरे पर रूल करने की कोशिश करते थे, फिर चाहे वो गवर्नमेंट में हो या कोई राजा का शासन हो। नाउ खैमर रोज के फॉल के बाद भी कंबोडिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिविल वॉर से जूझ रहा था। वियतनामीज ऑक्यूपेशन, देखिए 1979 में वियतनाम ने खैमर रोज को हटाकर कंबोडिया पर कंट्रोल ले लिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कंपूचिया को स्टैब्लिश कर लिया। नाउ लेकिन खैमर रोज और दूसरे रेसिस्टेंट ग्रुप्स ने अपना आर्म्ड स्ट्रगल जारी रखा। पीस प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पेरिस पीस अग्रीमेंट्स 1991, ये भी आपको याद रखना है। अक्टूबर 23, 1991 को पेरिस पीस अग्रीमेंट साइन हुई जो कंबोडिया में शांति और स्टेबिलिटी लाने का फाउंडेशन बनी। नाउ इस अग्रीमेंट के तहत एक यूनाइटेड नेशंस ट्रांजिशनल अथॉरिटी इन कंबोडिया UNTAC स्टैब्लिश हुई। नाउ UNTAC जो है इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ट्रांजिशनल अथॉरिटी इन कंबोडिया।
फॉर्मेशन UNTAC का फॉर्मेशन 1992 में हुआ। ये UN का एक मेजर पीस कीपिंग मिशन था। इसमें जिसका एम कंबोडिया में पीस स्टैब्लिश करना और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंडक्ट करना था। नाउ अब बुक में आपको सिर्फ इसी के बारे में पता चलेगा, UNTAC के बारे में डिटेल में इसमें नहीं दिया होता है, लेकिन आपको ज़रूर इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए अगर आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ अपने बैचलर्स और मास्टर्स के लिए पढ़ना है तो फिर इतना इनफ रहेगा। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। सीज़ फायर मॉनिटरिंग, UNTAC ने कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के बीच सीज़ फायर को मॉनिटर किया और इंश्योर किया। डिसआर्मामेंट यानी कि कॉम्बैटेंट्स का डिसआर्मामेंट और डिमोरलाइजेशन किया गया। ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन और प्रमोशन किया गया। रिफ्यूजीज़ और डिस्प्लेस्ड पर्सनस का रिपैट्रिएशन किया गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई। इसी के साथ साथ कंबोडिया के डिफरेंट सेक्टर्स में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करने में हेल्प की गई। नाउ इलेक्शंस और आफ्टरमैथ की बात कर लेते हैं। 1993 के इलेक्शंस UNTAC के सुपरविजन में मई 1993 में नेशनल इलेक्शंस हुए जो लार्जरली फ्री एंड फेयर माने गए। इन इलेक्शंस के बाद एक कोalition गवर्नमेंट बनी जिसमें प्रिंस नॉरडोम रानारिद और हुन सेन ने मेजर रोल्स प्ले किए। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस के बाद एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट भी हुआ जो मोनार्की को रिस्टोर करती है और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करती है। चलिए अब मैं आपको कुछ चैलेंजेस बताती हूँ। सबसे पहले तो रोज रेसिस्टेंस। देखिए खैमर रोज ने UNTAC के एफर्ट्स को डिसरप्ट करने की कोशिश की। इसी के साथ साथ डिफरेंट पॉलिटिकल फैक्शंस के बीच टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स भी कंटिन्यू रहे। सिक्योरिटी इश्यूज़ भी काफ़ी सारे, जैसे कि डिसआर्मामेंट प्रोसेस कंप्लीट ना होने की वजह से सिक्योरिटी इश्यूज़ रहे। सक्सेसेस देखिए पीसफुल इलेक्शंस, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट हुए। रिफ्यूजी रेपेट्रिएशन यानी कि लाखों रिफ्यूजीज़ को सेफली रिपैट्रिएट किया गया। ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इम्प्रूव हुई। देखिए कंबोडिया में पीस कीपिंग एक चैलेंजिंग प्रोसेस था, लेकिन UNTAC के एफर्ट्स से वहाँ पे एक स्टेबल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई। यहाँ की स्टोरी एक एग्जांपल है कि कैसे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और कमिटमेंट से कॉन्फ्लिक्टोन नेशंस में पीस और स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हो। तो इसी तरीके से मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।